हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे लाउडनेस पिच के बारे में कि लाउडनेस क्या होती है। तो लाउडनेस जो होती है वो होती है आवाज की प्रबलता, यानी कि कितनी तेज आवाज आपको सुनाई देगी। तो लाउडनेस यानी कि प्रबलता किस पर डिपेंड करती है, तो हमने देखा था लाउडनेस डिपेंड करती है हमारे एम्पलीट्यूड पे, है ना। वहीं पर बात करें कि जो पिच होती है यानी कि जो तारत्व होता है किसी आवाज का, कि कितनी आवाज पतली है कितनी मोटी है, ये किस पे निर्भर करती है। तो आवाज की जो श्रिलनेस है, वॉइस की जो श्रिलनेस है, यानी कि जो तारत्व हम कह सकते हैं, पिच हम कह सकते हैं, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो हम कह सकते हैं कि जो विसिल है, विसिल यानी कि जो सीटी है ना, सीटी जो होती है उसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी एक उच्च आवृत्ति होती है, जिसके कारण वो क्या करती है, एक हाई पिच प्रोड्यूस करती है, एक ऊंची आवाज को प्रोड्यूस करती है, पिच प्रोड्यूस करती है। बर्ड मेक्स अ हाई पिच साउंड वेयर एज अ लॉयन मेक्स अ लो पिच रॉर। जबकि चिड़िया का चिचहाना जो होता है, या चहचहाना आप कह सकते हैं, जो चिड़िया चहकती है उसका जो साउंड है उसकी पिच बहुत कम है, पिच बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ऊंची उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसकी पिच तारत्व तो बहुत ज्यादा है। जबकि जो लॉयन होता है यानी कि जो शेर होता है, जो रॉर करता है, जो शेर का दहाड़ना होता है, उसकी पिच जो होती है बहुत कम होती है। सो हाउ एवर द रॉयर ऑफ अ लॉयन इज वेरी लाउड वाइल द साउंड ऑफ द बर्ड इज क्वाइट फीबल। तो हम कह सकते हैं जो रॉर है यानी कि लॉयन का रॉर करना है, दहाड़ना है, ये बहुत लाउड है यानी कि बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन इसकी पिच है जो कम है। वहीं पर जो बर्ड की जो चहचाना होता है, जो चिड़िया चहचह करती है, चहकती है, चिड़िया की पिच ऊंची है लेकिन उसकी लाउडनेस कम है, उसका तारत्व ज्यादा है लेकिन उसकी प्रबलता कम है, ठीक है। से बात याद रखना। सो एवरी डे यू हियर द वॉइसेस ऑफ चिल्ड्रन एंड अडल्ट। आप रोज अपने आसपास बच्चों के और बड़ों के क्या सुनते हो, आवाजें सुनते ही रहते हो। तो डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन देयर वॉइस, आपको क्या कोई फर्क दिखा है बच्चों के और बड़ों की आवाज में। तो बिल्कुल आप बोल सकते हो कि बच्चों की आवाज जो होती है थोड़ी पतली होती है, और अडल्ट्स यानी कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी आवाज थोड़ी मोटी होती है। तो जो मोटी है यानी कि उसकी पिच जो है वो बहुत कम है, और जो बच्चे हैं उनकी आवाज पतली है, श्रिल है, उतनी ज्यादा उनकी पिच है। सो हम कह सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी वॉइस की चाइल्ड की, वो हाइयर होती है किसी अडल्ट से, यानी कि frequency of a voice of a child is higher than that of adult. Usually the voice of a woman has higher frequency than that of a man. यानी कि अगर हम बात करें जो वुमेन होती हैं, औरतें होती हैं, उनकी पिच थोड़ी सी ज्यादा होती है, हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज होती है। जबकि मैन जो होते हैं, लड़के जो होते हैं, उनकी आवाज थोड़ी सी मोटी होती है, आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो उनकी पिच थोड़ी सी कम होती है। चलिए फटाफट से नोट करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है पिच के ऊपर। फिर बढ़ते हैं आगे। सो यहाँ से हमें क्या पता लगता है, जो विसिल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो पिच भी हाई होगी, यानी कि आवृत्ति ज्यादा होगी तो पिच ज्यादा होगी, तारत्व ज्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी हमारी कम होगी, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नोट करते हैं फटाफट। तो ये बेसिक सी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर किसी चीज की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो उसकी पिच भी बढ़ जाती है, यानी कि यदि आप उसकी क्या कर दोगे, आप उसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति को बढ़ा दोगे तो उसकी तारत्व बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से याद रखिएगा, जैसे चिड़िया होती है ना, चिड़िया चिड़िया तो चिड़िया जब करती है चींची, तो चींची जब चिड़िया करेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है ज्यादा, तो उसकी पिच तारत्व ज्यादा होती है। जबकि शेर दहाड़ता है तो शेर दहाड़ते वक्त उसकी आवृत्ति कम होती है, इसलिए पिच कम होती है। तो लॉयन की रोर की पिच कम है, जबकि चिड़िया के चहकाने की पिच ज्यादा है। उसी तरीके से जैसे हम कह रहे हैं वुमेन, यानी कि जो वुमेन होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनकी आवृत्ति ज्यादा होती है, इसलिए उनकी पिच यानी कि तारत्व ज्यादा होगा। वॉइस का ये खेल है सारा का सारा, ठीक है। तो यही कह रहे हैं, यूजुअली ऐसा नहीं कहेंगे हर वुमेन में, ठीक है, 100 में से हम कह सकते हैं 70-80, यूजुअली ज्यादातर, ठीक है। तो वॉइस ऑफ अ वुमेन हैज हाइयर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ मैन, यानी कि उनकी आवृत्ति ज्यादा होती है पुरुषों के मुताबिक। इसलिए कहते हैं कि वुमेन की आवाज आपने सुनी भी होंगी, थोड़ी पतली होती है कंपैरेटिवली, जो पुरुष होते हैं उनकी आवाज थोड़ी मोटी होती है। चलिए श्रिलनेस वही हो गया बेसिकली, अगर मैं आपको एकदम लो लेवल में बता रहा हूँ कि श्रिलनेस का मतलब होता है आवाज का पतला या मोटा होना। चलिए नोट करेंगे।
चलो बात करते हैं ऑडियोबल और इनऑडियोबल साउंड की। ठीक है, ऑडियोबल और इनऑडियोबल साउंड। ऑडियोबल क्या होता है? जो हमें सुनाई देता है ना। और इनऑडियोबल क्या होता है? जो हमें सुनाई नहीं देता। यानी कि ऑडियोबल अगर हम साउंड की बात करेंगे तो वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर प्रोडक्शन ऑफ द साउंड। अगर हमें ध्वनि यानी कि साउंड प्रोड्यूस करना है तो हमें एक वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए, भैया बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। कैन वी हेयर द साउंड ऑफ अ वॉल वाइब्रेटिंग बॉडीज? क्या हम अपने आसपास सभी वाइब्रेटिंग बॉडीज की आवाजें सुन पाते हैं? सवाल तो ये है। वाइब्रेशन से ध्वनि उत्पन्न होती है, यस सर, बिल्कुल थम्स अप है ना भैया। वाइब्रेशन से ही, कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है, वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। लेकिन जितनी भी वाइब्रेशन हमारे आसपास हो रही है वो क्या हमें सुनाई देती है? क्या ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज प्रोड्यूसेस साउंड इज हर्ड बाय अस? क्या हम सुन सकते हैं? तो फैक्ट ये है कि ऐसा नहीं है, हम सारे साउंड की फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकते। The fact is that the sound of frequency is less than 20 vibrations per second, यानी कि एक सेकंड में जिसकी वाइब्रेशन 20 से कम हो, यानी कि 20 हर्ट्ज हो, cannot be detected by human ear। मनुष्य के कान इसको नहीं सुन सकते। Such sounds are called inaudible। इन साउंड को हम inaudible कहते हैं, यानी कि हम इनको कहते हैं अश्रव्य, क्योंकि हमें सुनाई तो देते नहीं है। On the higher side, sound of frequency higher than that about 20,000 vibrations per second। यानी कि अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं कि जहां पर ध्वनि 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा कंपन कर रही है एक सेकंड में, या हम कह सकते हैं ऐसे साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 किलो हर्ट्ज है, 20 किलो हर्ट्ज है, ये नॉट ऑडियोबल होते हैं, ये भी हम नहीं सुन सकते, ये भी अश्रव्य है। तो ह्यूमन ईयर कहां से कहां तक सुन सकता है? इस रेंज के बीच तक। यानी कि ह्यूमन ईयर, मनुष्य का कान जो है वो है ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी सुन सकता 20 टू 20 हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज तक। 20 से 20,000, या मैं कह सकता हूँ 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक ही ध्वनि जो होती है ये हम सुन पाएंगे, यही हम सुन पाएंगे, यही ऑडियोबल होती है। अदरवाइज वो ऑडियोबल नहीं होंगी। और साउंड इससे ऊपर चला जाए, 20 से ऊपर, तो नहीं सुन पाएंगे। 20,000 से ऊपर चले जाए तो नहीं सुन पाएंगे। 20 से नीचे हो जाए तो नहीं सुन पाएंगे। हम सिर्फ सर से इन्हीं के बीच सुन पाएंगे, यानी कि 21 हर्ट्ज सुन सकते हैं, 22 सुन सकते हैं, 100 सुन सकते हैं, 1000 सुन सकते हैं, 5000 सुन सकते हैं, 10,000, 15,000, 17,000, 18,000, 19,000, 19,800, 19,900, 19,090। लेकिन जैसे 20,000 ऊपर चला जाएगा हम नहीं सुन पाएंगे, यानी कि 20,000 तक हम सुन सकते हैं। तो इनके बीच हम कहीं पर भी सुन सकते हैं। चलिए फटाफट नोट करेंगे, क्योंकि ऑडियोबल फ्रीक्वेंसीज की रेंज भी हमें पता होनी चाहिए। तो हम जो इंसान है, इंसान कहां से कहां तक सुन पाते हैं? तो इंसान जो है 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक सुन पाते हैं। और जो हम सुन पा रहे हैं उसी को हमने ऑडियोबल रेंज कहा है, उसी को हमने श्रव्य परास कही है, कि यहां से यहां तक हम सुन सकते हैं, आराम से हमें सुनाई देगा। ठीक है। सो नेक्स्ट है, सम एनिमल्स कैन हेयर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज। कुछ एनिमल्स हैं, कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो 20 किलो हर्ट्ज से या 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवाजें सुन सकते हैं, ध्वनियों को सुन सकते हैं। डॉग्स हैव दिस एबिलिटी। ठीक है, डॉग्स यानी कि कुत्तों के पास ये एक एबिलिटी है कि वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर सुन सकते हैं। द पुलिस यूज हाई फ्रीक्वेंसी विशल्स विच डॉग कैन हियर बट ह्यूमन कैन नॉट। तो पुलिस जो होती है वो कई बार हाई फ्रीक्वेंसी की विशल्स यूज करती है, जो कुत्ते तो सुन लेते हैं लेकिन ह्यूमन नहीं सुन पाते। द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट फेमिलियर टू अस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रैकिंग मैनी मेडिकल प्रॉब्लम्स। आपने सुना होगा अल्ट्रासाउंड। सो जो अल्ट्रासाउंड होता है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर ही होता है ना, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर ही होता है। तो अगर वो 20,000 या 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की एक साउंड वेव है जो अल्ट्रासाउंड है, तो वो हम नहीं सुन पाते। और वो क्या करता है, वो कई बार हम देखते हैं मेडिकल प्रॉब्लम्स में काफी काम आता है। बोलते हैं ना अल्ट्रासाउंड करवा लो डॉक्टर के पास जाके। सो दिस इज व्हाट अल्ट्रासाउंड यूज। तो अल्ट्रासाउंड यहाँ पे यूज होता है, और अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से इनकी ज्यादा क्या होती है, आवृत्तियां होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, और जो हम नहीं सुन पाते पर अल्ट्रासाउंड में हम इनको यूज करते हैं। सो
20 हमारी जो ह्यूमन बीइंग की ऑडिबल हियरिंग जो साउंड है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक, इस बीच हम सुन सकते हैं, ये ऑडिबल है। इससे ऊपर चली जाएगी तो इनऑडिबल नहीं सुन सकते, इससे नीचे चलेगी तो भी इनऑडिबल नहीं सुन सकते, यानी कि इसके बीच ही अगर फ्रिक्वेंसी रहेगी, आवृत्ति रहेगी तो हम सुन पाएंगे। तो ये बेसिक सी चीज है, आपको याद रखनी है। कुछ जानवर जैसे मैंने आपको बताया डॉग जो है उससे ऊपर सुन सकता है, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर सुन सकता है। पुलिस के सायरन जो होता है, कुछ विसिल्स ऐसी होती हैं, कुछ सीटियां ऐसी होती हैं जो हम नहीं सुन पाते, पर डॉग सुन लेता है, क्योंकि उसके पास एबिलिटी है दैट डॉग कैन हियर मोर देन 20 किलो हर्ट्ज, वो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर सुन सकता है। तो एक बेसिक सी बात थी इनऑडिबल और ऑडिबल साउंड्स के ऊपर। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, आपने कई बार सुना होगा नॉइज यानी कि जिसको हम कहते हैं हल्ला, या बहुत ज्यादा हमें ऊंची आवाज लगती है, तो ये क्या होती है। तो आज की क्लास में इतना ही। एचसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।